नमस्कार, जनता की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। विवादों से शुरू हुआ एशिया कप अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। इस एशिया कप में 2 बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है भारत से, लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि अब ये मुकाबला फाइनल में होने वाला है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इस बीच आप देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले पर राजनीति हुई। ये कहा जा रहा था कि खेल नहीं खेला जाना चाहिए था, लेकिन अब सीधा फाइनल मुकाबला है। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, आपने देखा कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों की तरफ से किस तरीके से मैदान में जो राफेल को लेकर AK-47 जिस तरीके से बंदूक को बनाकर उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की, उसके बाद उनकी आलोचना पूरे विश्व में हुई। लेकिन दूसरी तरफ एक बार फिर से इस पर पूरी राजनीति हो रही है। आज विस्तार से करेंगे इस पर बात, लेकिन उससे पहले देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। एशिया कप 2025 के फाइनलिस्ट तय हो गए हैं। एशिया कप के फाइनल में भारत की धमाकेदार एंट्री के बाद गिरते पड़ते लड़खड़ाते हुए पाकिस्तान की टीम भी फाइनल में पहुंच गई है। लेकिन फाइनल में पहुंचते ही पाकिस्तान के सुर बदल गए हैं। दरअसल दुबई में एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जैसे तैसे 11 रनों से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। इस रोमांचक जीत के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनकी टीम किसी भी प्रतिद्वंदी टीम को हराने का दम रखती है, यहाँ तक कि भारत को भी। ये वही सलमान अली हैं जो एशिया कप में पिछले 15 दिनों के अंदर 2 बार अपनी पूरी टीम के साथ भारत के आगे सरेंडर करते हुए नजर आए थे। भारत ने पिछले 15 दिनों के अंदर पाकिस्तान को एशिया कप में 2 बार एक तरफा शिकस्त दी है, जो एशिया कप में भारत के दबदबे को दिखाती है। ऐसे में टीम इंडिया 28 सितंबर को होने वाले एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन अनंत अमित जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अमर सिंह है, लीडर कांग्रेस। नाजिम खान है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। एहसान अब्बासी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। हमारे साथ साधना शर्मा थोड़ी देर में जुड़ेंगी, सोशल एक्टिविस्ट है। राहुल तलान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मोनिका शर्मा जी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सर सवाल मेरा आप ही से है, क्योंकि एक तरफ हमने देखा कि जब ये मैच शुरू हो रहा था उस वक्त काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ। ये कहा जा रहा था कि इस मैच को नहीं खेलना चाहिए, लेकिन दोनों बार जब पाकिस्तान से मुकाबला हुआ, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अब जो पाकिस्तान के कैप्टन हैं वो ये कल कहते हैं कि हम ही इस मैच को जीतेंगे, हमारे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और अगर हम पिछले 18 सालों की बात करें तो सर ये हमने देखा है कि किस तरीके से जीत नहीं है हिंदुस्तान की। दूसरी तरफ जब पाकिस्तान से अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो 4 बार ही हिंदुस्तान की जीत हुई है। क्या लगता है ये जो कंपटीशन है कितना टफ होने वाला है? देखिए प्रीति जी, ये तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। इस बार के 2 बार के चुनाव में 14 तारीख को भी हमने पहले भी मैच में हराया, दूसरे मैच में भी हराया। जैसा 28 तारीख को ऐसा लगता है कि फाइनल मैच हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच होगा। और निश्चित तौर पे पिछले मैच में जिस तरीके से पाकिस्तानी बल्लेबाज ने जो शर्मनाक घटना की, उसकी कितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। इससे क्या है कि देखिए प्रीति जी, पहला बात यह है, मुद्दा यह है कि मैच होने की बात है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा में ICC एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत ये मैच खेला जाता है। और भारत पहले भी कहता रहा और आज भी कह रहा है कि हम खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। हमने पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं। लेकिन मैच एक भावना के तहत नहीं खेला जाता है, मैच एक तरीके से खेला जाता है। BCCI हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया में देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, स्वायत्त संस्था है और उसका अपना अधिकार होता है। उस अधिकार से लड़ते वो अपना जो भी निर्णय लेते हैं। लेकिन सर हिंदुस्तान में जब मैच होता है वो भी पाकिस्तान के साथ, तो फिर इसमें भावनाएं तो जुड़ती हैं लोगों की, वो भी सीधे तौर पर। निश्चित तौर पे भावनाएं जुड़ती है। 140 करोड़ देश के लोगों की भावना हमारे हिंदुस्तान के साथ है। और जिस तरीके से जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हुई है, हमने पाकिस्तान को वो करारा जवाब दिया है। इस फाइनल मैच में भी हम देंगे, लेकिन इससे पहले भी जिस तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मैच को लेकर हिंदुस्तान के सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस जो मुद्दा बनाना चाह रही है, तो मैं कांग्रेस के मित्र से कहना चाहता हूं और देश के कांग्रेस के युवराज से भी कहना चाहता हूं कि आपको शर्म आनी चाहिए। जूनागढ़ में आप जाते हैं तो पाकिस्तान के गीत के भजन आपके स्वागत में गाए जाते हैं और आप बात करते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच की, तो आपके मुंह से ये शोभा नहीं देता है। अच्छा, जी
ठीक है, मैं सर पहले आप ही से जान लेती हूँ। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस का जो रवैया रहा है, उनके मुंह से तो ये अच्छा नहीं लगता तमाम बातें करना। लेकिन पहले आप ये बताइए, क्योंकि अभी तक हमने देखा पहले विरोध हो रहा था और दोनों बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती एक बार फिर से कराई, भले ही वहां पर कुछ भी करे, लेकिन एक बार फिर से आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की बेइज्जती हो जाएगी? बेइज्जती किसकी? 1990 के बाद अगर आप क्रिकेट मैच देखते होंगे या समझते होंगे तो 1990 के बाद आज तक मैं मानता हूं कि अव्वल रहा हिंदुस्तान। और कहीं पाकिस्तान एक दो मैच अगर छोड़ दें तो पाकिस्तान किसी मैच में वो नहीं जीतता है और करीब तक भी नहीं पहुंचता है। जैसे आप देखें, बांग्लादेश को हम लोग हरा देते हैं, जो छोटी छोटी टीमें होती हैं उसको हरा देते हैं, अफगानिस्तान को हरा देते हैं, तो उसी टाइप से हम मानते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने है। बीसीसीआई हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड का सबसे अमीर ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ज़्यादा पैसा है, जो चाहेगा वही करेगा। और किससे आप जीत रहे हैं? एशिया कप में मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा टीम है जो भारत का पांव भी छू सकता है, उसके करीब भी जा सकता है खेलने के आधार पर। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप गौर करेंगे, आपने देखा कि जो ये मैच हो रहा है उस मैच से पाकिस्तान को पैसा मिलेगा, उसी पैसे से पाकिस्तान हमारे अपनों पर गोलियां चलवाएगा, आतंकवाद को प्रमोट करेगा। तो कैसे हो सकता है? खून और क्रिकेट एक साथ नहीं खेले जा सकते हैं, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान सबसे पहले है, हमारे भाई हमारे हिंदुस्तानवासी सबसे पहले, तब जाके क्रिकेट है। हिंदुस्तान के तमाम आवाम को जो है आप झोंकना चाहते हैं, उसी पैसे से हमारे ऊपर गोली चलेगा और हम उसके साथ क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है सर, बोलिए। प्रीति जी, हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं, मैं कांग्रेस के मित्र से कहना चाहता हूं कि राजीव शुक्ला कौन सी पार्टी से आते हैं? वो भी बीसीसीआई के पदाधिकारी है। मैंने पहले भी कहा कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपना निर्णय खुद लेती है। लेकिन मैं अपने कांग्रेस के मित्र को बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से देश की जनता को भी ये बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार 2014 से है। 2014 से लेकर 2024-25 तक में पूजा जी एक भी द्विपक्षीय खेल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में नहीं हुआ है। हम बिल्कुल भी इसको स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन आईसीआईसीआई के मापदंडों के आधार पर 1 साल पहले यह मैच तय हो चुका था और इसके फीस जमा हो चुके थे, जिस आधार पे। और ऑपरेशन सिंदूर की जहां तक इशारा कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर हम बार बार कह रहे हैं, हमारी पार्टी कह रही है, हमारी सरकार कह रही है, आज भी जारी है और पाकिस्तान को जवाब हम जब तक देते रहेंगे तब तक आतंकवाद खत्म। मुझे और भी लोगों से रिएक्शन लेना है सर, जल्दी से। आप इनको बता दीजिए कि अटल जी ने बस सेवा शुरू किया था, गए थे वहाँ, उसके बाद कारगिल हो गया, उन्होंने फिर उसके बाद जो उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके राष्ट्रपति को यहाँ बुलाया, फिर जाकर के हमला कर दिया। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए और अब बचिए। सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि देश सबसे पहले, तब राजनीति करेंगे। हम जीवित रहेंगे, हमारी जनता जीवित रहेगी, हमारे लोग जीवित रहेंगे, तब राजनीति करेंगे। हम दोनों तो मिल करके उसको लड़ेंगे ना, उसके साथ जाएंगे। और आप मैच खेलकर क्या मैसेज देना चाहते हो भाई? सीधा सीधा कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये मैच क्यों खेला जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तो ये भी है ना कि अगर वहां पर पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, वो जो घटिया हरकत वहां पर करते हैं, उसको पूरा विश्व देखता है और उसके बाद क्या होता है, वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं, थोड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी हार हो जाती है और जो उनकी इमेज होती है वो उनके देश में भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते। देखिए, पाकिस्तान जो मैच में जो प्लेयर कर रहे हैं वो तो मतलब स्वीकार करने योग्य है ही नहीं, और साथ ही साथ वो दिख रहा है, पूरे वर्ल्ड देख रहा है। जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए बात ऐसी है कि कांग्रेस को ना जो वो है कि अब वो सत्ता में नहीं है तो इनको लग रहा है कि बहुत कुछ जो बीजेपी कर रही है वो नहीं करना चाहिए। हमने वो भी दौर देखा था कि पंजाब के मोहाली में इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के यूसुफ रजा गिलानी आए थे, क्रिकेट मैच दोनों ने साथ में देखा था। ये तो नहीं हो रहा है। और उससे पहले 2008 में 26/11 हुआ था, ये भूल गए। 2008 में 26/11 हुआ था और 3 साल बाद कितने लोग मारे गए थे और ये चुपचाप 26/11 को सह गए थे। सवाल ये है कि चलिए हमारे 26 लोग पहलगाम में मारे गए, सरकार ने क्या किया? सरकार ने दिखाया ना कि हम कहीं नहीं छोड़ेंगे, टेररिस्ट को मारेंगे, अगर जो उनकी सेना साथ में आएगी तो उसको भी मारेंगे। तो सरकार की जो कमिटमेंट है, इस वक्त वाली सरकार की जो कमिटमेंट है, उस पर सवाल खड़े करने के लिए आप करते रहिए, क्योंकि आप विपक्षी हैं तो आपको सवाल खड़े करने ही हैं। लेकिन साथ में ये देश भी देख रहा है कि आपके प्रधानमंत्री वहां जाके यूसुफ रजा गिलानी से हाथ मिला रहे थे, दोनों ने क्रिकेट मैच देखा था साथ में, और आपने क्या नाम दिया था उसी टाइम पे, आपके पार्टी के प्रवक्ता उसको क्रिकेट डिप्लोमेसी बता रहे थे। देखिए, एक जैसे आईसी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संस्था है, बीसीसीआई है, ये सारे लोग, ये कोई वो नहीं है कि सरकार उन्हें या सरकार चलाती है, ये प्राइवेट कंपनी जैसी है और अपना
खेल को प्रमोट करती हैं। इसमें सरकार का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप होना भी नहीं चाहिए। अगर जो है तो ये अवॉइड होना चाहिए था। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के साथ खेल अवॉइड होना चाहिए था, क्योंकि उनको भी हम ज्यादा स्वीकारोक्ति विश्व में नहीं दिला सकते। हम पाकिस्तान के साथ जब खेलते हैं तो उनकी भी इमेज बिल्ट होती है, वो इमेज पे हमें काम करना चाहिए था। और ये बीसीसीआई को ये सोचना चाहिए था कि ये मैच नहीं हो, और सरकार को भी ये सोचना चाहिए था कि भाई ये मैच नहीं हो, और बीसीसीआई पे लगाम लगाने की जरूरत थी। चलिए, हमारे भाई ने भी मान लिया ठीक कि है। मैच नहीं होना चाहिए। इन्होंने अच्छी बात है, इन्होंने क्या माना, क्योंकि देश सर्वोपरि है, क्रिकेट मैच सर्वोपरि नहीं, इन्होंने भी कहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आप आखिर क्यों कर रहे हो, क्यों जा रहे हो, उनको पैसा दे रहे हो, उनको प्रमोट कर रहे हो, आप क्या फायदा है उनसे? जब आप इस तरीके से निंदा करते तो पहले भी इसी तरीके से होना चाहिए था। ये नहीं कि सेलेक्टिव ये कहा जाएगा कि अब मैच होना चाहिए, सेलेक्टिव होके ये कहा जाएगा कि अब मैच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर नियमों के तहत खेलना पड़े तो ठीक है, हम खेलें, लेकिन पाकिस्तान को हर जगह हराएं, ना केवल क्रिकेट में, हर एरिया में, चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो। पाकिस्तान यही डिजर्व करता है कि वो इंडिया के हाथों मार खाए, और मार ही खाता रहेगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा आईसीसी को भी इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, और क्रिकेट से इनको बैन कर देना चाहिए कुछ सालों के लिए, ताकि इनको जो इंपॉर्टेंस मिलता है इंडिया के साथ खेलने से, वो इनको इंपॉर्टेंस मिलना बंद हो जाएगा। दूसरा क्या है कि आईसीसी में जो 80% पैसा आ रहा है वो इंडिया से आ रहा है, ठीक है, बाकी अदर कंट्रीज उसका बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो इंडिया अपने जो लेवरेज है उसका यूज क्यों नहीं कर रहा है? जैसे कि जब अमेरिका सबसे ज्यादा पैसा आईएमएफ और यूएन में लगाता है, तो सारा बेनिफिट, सारे डिसीजंस अमेरिका के हिसाब से चलते हैं। अगर इसी तरीके से आईसीसी भी करे कि सारा पैसा हमारा लग रहा है मैक्सिमम 80%, तो हम भी अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे, बाकी कंट्रीज से बात करेंगे और पाकिस्तान को बंद कराएंगे, बैन कराएंगे, ताकि इनको इनकी औकात पता चले कि ये हमारे साथ खेलना डिजर्व नहीं करते। खेलने से कभी कभी ये भावना चली जाती, देखिए, देशवासियों के बीच कि शायद हमने इनको माफ कर दिया है, खेल हुआ, थोड़ा सामान्य हो गया स्थितियां, लेकिन इन्होंने जिस तरीके की हरकत पहलगांव में करी, जिस तरीके की आतंकवादी घटनाएं लगातार हमारे देश के अंदर करते रहते हैं, तो ये भरोसा करने के लायक नहीं। और खेल तो बहुत दूर की बात है, इनको निकालना चाहिए इस फील्ड से। ये बात तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को इतनी वैल्यू नहीं देनी चाहिए, और ये पता है कि पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन इससे पहले सर ने कहा था कि अगर ये मैच हो रहा है उसके पीछे की वजह है क्योंकि एक साल पहले तय हो चुका था, इसको लेकर जो भी फीसेस थे वो सब कुछ ऑलरेडी पे हो चुकी थी, अब इसके बाइकआउट का कोई मतलब नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि भाई देश से बढ़कर थोड़ी कुछ है। हाँ प्रीति जी, बिल्कुल, देश से बड़ा कोई हो नहीं सकता। देखिए, देश हमारे लिए सर्वोपरि है। और देखिए, पहलगांव की जो घटना घटी थी, तो देखिए हम लोगों को बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से पहलगांव की घटना को अंजाम दिया गया, धर्म पूछकर, वो इंसानियत की शक्ल में हैवान थे। लेकिन वहाँ इंसानियत को बचाने के लिए, वहाँ पे जो हमारे इंसानों को बचाने के लिए भारतीय भाइयों को वहाँ मुसलमान थे। तो ये भी बड़े फिक्र और गौर करने वाली बात है। और हमें फक्र है कि 140 करोड़ की जनता ने ऑपरेशन सिंदूर का जिस तरीके से समर्थन दिया था, तो देखिए पूरे दुनिया के अंदर ये पता था कि ऑपरेशन सिंदूर को 140 करोड़ की जनता नेतृत्व कर रही है। तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान का मैच अब हो रहा है, तो देखिए मुझे मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के साथ, मुझे इंटरेस्ट है सिर्फ अपने भारतीयों के साथ। मैं अपने 26 जो मेरे भारतीय मैं उनको भूला नहीं हूँ। अभी कह रहे थे कि देखिए हम पहला मैच जीते, दूसरे में कुछ पाकिस्तान के प्लेयरों की तरफ से हुआ, ये ऐसा काम मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जब तक मैच नहीं देखता पाकिस्तान के, जब तक पाकिस्तान अपने घुटनों पर टिक कर ये न कह दे कि भारत के साथ जो हमने किया वो गलत किया, पूरी दुनिया के सामने वो अपनी गलती को माने, तब हम उसके मैच देखने के बारे में सोचेंगे। हाँ, इंडिया का मैच मैं देखता हूं क्योंकि मेरी भारतीय टीम है, मुझे फक्र है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होने पर पाकिस्तान का जो फायदा होता है पाकिस्तान को, वो किस लिए इस्तेमाल होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके के आतंकवादी गतियों में इस्तेमाल होगा। तो मैं ये कहता हूं कि भविष्य के अंदर इस तरीके के मैच ना हो, ताकि हमारे भारतीय भाइयों की आस्था को ठेस पहुंचे। और एक आंकड़ा भी मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के मैच ये पहलगांव के बाद हुए, कि सर्वे के अकॉर्डिंग पता करें कितने भारतीयों ने इस मैच को देखा है, तो एक थोड़ा सा रिपोर्ट भी सार्वजनिक हो जानी चाहिए। हमें सिर्फ अपने देशभक्ति, अपने देश में भाइयों से जो उनसे प्रेम मोहब्बत है, वही हम चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वो सोफिया कुरैशी से सीखे, वो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब से सीखे, वो वीर अब्दुल हमीद साहब से सीखे कि भारत का मुसलमान देश के लिए मिटना भी जानता है और देश के लिए हमेशा आगे बढ़ने के लिए अपना अहम योगदान भी देता है। ठीक है, लेकिन सर एक बात तो ये भी क्लियर है ना कि जिस तरीके से अभी सर ने बोला कि अभी आपने भी कहा था कि ठीक है, ये 1 साल पहले हो गया तय कि ये मैच होना था, अब आगे
जो मैच होंगे क्या अब ये सुनिश्चित कर दिया जाएगा कि आगे मैच नहीं खेले जाएंगे? क्योंकि भाई अभी तो आप लोग कह रहे हैं कि पहले से डिसाइडेड था, उसके बाद ये सब कुछ हुआ, पहलगाम में आतंकी हमला, ये कहा गया कि आगे जो द्विपक्षीय मैच है वो नहीं खेले जाएंगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान की टीम नहीं जाएगी, हम उनकी मेहमान नवाजी नहीं करेंगे, या पर क्या आगे ये क्लियर किया जाएगा कि कोई भी मैच ना खेला जाए उनके साथ? देखिए, कांग्रेस के मित्र हमारे जिस तरीके से ज्ञान दे रहे हैं, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस भाईचारा और सैयारा एक साथ नहीं चलेगा। एक तरफ सैनिकों का अपमान और पाकिस्तान के लोगों को भाईजान, ये नहीं चलेगा। मैं कांग्रेस के मित्र से बार बार पूछना चाहता हूं, क्रिकेट के दौरान ही जूनागढ़ में जो पाकिस्तान की जीत की जुनून के गीत गाए जा रहे थे राहुल गांधी जी के स्वागत में, तो कांग्रेस इस पे क्यों नहीं कहती है? ऐसा लग रहा था माहौल जूनागढ़ में कि कोई पाकिस्तानी नेता आने वाला है और पाकिस्तान में सभा हो रही है, और जिस तरीके से गीत गाए जा रहे थे पूजा जी, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमारी वहां पे सरकार है, हमारी सरकार जांच भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस का एक भी प्रवक्ता, कांग्रेस का एक भी लीडर इस पे आके बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि हमें किस भाईजान से बात करनी है और भारत के लोगों को कैसे बेवकूफ बनाना है, ये सिर्फ कांग्रेस कर रही है। और आज खेल की भावना की बात हम कर रहे हैं। खेल भावना के तहत जो हिंदुस्तान जिस तरीके से खेल रहा है, लेकिन उन पाकिस्तानियों को मैं बताना चाहता हूं, आप खेल की भावना से मैदान में उतरते हैं तो खेल की भावना से उतरिए। ऐसे करेंगे तो इसका जवाब देने के लिए हिंदुस्तान के पास ये भी है, इसीलिए तो लोग इससे जवाब पर देंगे। सर इसलिए तो कहा जा रहा है ना कि एक तरफ वो हमारे सैनिकों का किस तरीके से इंसल्ट कर रहे हैं, वो वहां से AK-47 अपने बैट से बना के दिखाते हैं, वो राफेल को लेकर बताते हैं कि हमने तुम्हारे राफेल गिराए हैं, इसलिए तो कहा जा रहा है कि हम ऐसे लोगों के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, ये प्रश्न आपके जायज है, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि एशिया मैच 1 साल पहले ये तय हो चुका था, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है। पाकिस्तान जो घटनाएं कर रही है, पाकिस्तान को एक दिन पहले नहीं किया, पाकिस्तान जब से देश बना है तभी से वो इस आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। कांग्रेस बार बार जो 55 साल शासन किया, आपने क्या किया पाकिस्तान के लिए? लेकिन हमने ये तय किया कि पाकिस्तान के साथ हम मैच नहीं खेलेंगे, द्विपक्षीय मैच नहीं खेल रहे, तो हम नहीं खेल रहे हैं। लेकिन आईसीआईसी की बाउंडेशन है उसका, उस बाउंडेशन के तहत खेल रहे हैं। लेकिन खेल को खेल की भावना से देखिए, मैदान में आप खेलने के लिए आए हैं, लेकिन आप इस तरीके से आप प्रदर्शन करेंगे तो 140 करोड़ जनता जो है ना, वो भी बैठी हुई है, और उसके नुमाइंदे जो है 11 मैच जो खेलने के लिए बैठे हैं, वो उनका जवाब देने के लिए तैयार है। और मैं पूजा जी एक बात बताना चाहता हूं, आपने प्रीति जी 2 बार मैच में, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में एशिया मैच में, आपने देखा होगा कि टॉस के बाद या जीतने के बाद भारतीय एक भी प्लेयर ने किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ हैंडशेक तक नहीं किया। देखना भी नहीं चाहते, लेकिन हमारी खेल की भावना है, खेल की कुछ मजबूरियां होती है, आईसीसी का फाउंडेशन है, उसके तहत हम खेल रहे हैं। और उसी के तहत पाकिस्तान को हमने, जब मैडम सही कह रही थी, हमने हर क्षेत्र में पाकिस्तान को हराने का काम किया है। क्रिकेट में भी हराए हैं और आतंकवाद के विरोध भी लड़ रहे हैं, उसमें भी हरा। तो पाकिस्तान को हर क्षेत्र में हरा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया था पहले, वो तो जवाब दे दें। कोई बाउंडेशन नहीं, कोई समझौता नहीं देश के प्रति, देश के स्वाभिमान के प्रति कोई समझौता नहीं। भारत और अमेरिका के बीच ये समझौता हुआ था कि भारत के यहाँ पे जो लोग जाएंगे वहाँ काम करेंगे, लेकिन बेड़िया पहना करके यहाँ भेज दिया गया। भेजा या नहीं भेजा, वो अपना फायदा देख रहा है, तो मुझे भी अपना फायदा देखना है, अपने आवाम का फायदा देखना है, अपने हिंदुस्तान के भाई बहनों को फायदा देखना है। मैच खेल करके क्या कर लेंगे? मैच खेल करके आप तो उसको प्रमोट कर रहे हैं, वो पैसा से जो है आतंकवाद को आगे बढ़ा रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ कभी भी समझौता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जो है लगातार हम पर अटैक करता है, छुप के अटैक करता है और पीठ में छुरा घोंपता है। ऐसे लोगों से नहीं रहिएगा। यहाँ सबसे बड़ी बात है, आप सर थोड़ी देरी से आए हैं, और लेकिन आप पीछे से कहने जरूर लग गए कि ये मैच नहीं है, युद्ध है। लेकिन सर एक बात तो ये ना कि हम देखते हैं कि किस तरीके से जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं वो मैदान में क्या करते हैं। अभी हम इसी को लेकर चर्चा कर रहे थे, वो वहाँ से दिखाते हैं बल्ले से कि तो AK-47 का साइन दिखाते हैं, राफेल को लेकर बताते हैं 6 गिरा दिया, ऐसे ऐसे करके वो कर रहे थे मैच। आपको लगता है कि मैच होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए? क्या एक तरफ हम कहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जो मैच होता है तो सीधा सीधा भावनाओं से जुड़ा होता है लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज दुआ करूँगा आज अपनी देश की टीम के लिए। 2 मिनट बैठ सकता हूँ? अपने कमरे में कहे तो बैठे जरा। तो जब दुआ होती है तो बैठ के होती है। या अल्लाह ताला, मैं देश का मुसलमान अपनी देश की क्रिकेट टीम के लिए दुआ करता हूँ कि जंग के मैदान में, क्रिकेट के मैदान में मेरी टीम को फतेह हासिल करे और मेरा तिरंगा लहराए, और मेरे एशिया का वर्ल्ड कप मेरे देश की जनता के सामने मेरी क्रिकेट टीम लेकर आए। ऐसी मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से। और मैं मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान, जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आया हूँ, और सीधा मैं अपने परवरदिगार से सर झुकाकर दुआ करता हूँ कि मेरे देश की टीम पाकिस्तानियों को उनके मैदान में उस जंग में जंग जीत कर तिरंगा फहराए और एशिया कप मेरी टीम लेके आए।
मैंने क्यों दुआ मांगी है, क्यों कहा है? हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ मैं देश से प्यार करता हूँ। आज कुछ लोग मेरी दुआ में शामिल नहीं हुए, दुख है इस चीज़ का। नाजिम साहब ने दुआ में शामिल होना चाहिए था, क्योंकि ये देश दुआ के लिए मांगी मैंने, मैंने नहीं मांगी। अपने देश के स्वाभिमान के लिए मांगी है, अपने तिरंगे के लिए मांगी है मैंने दुआ। और दुआ क्यों मांगी है मैंने? एशिया का वर्ल्ड कप हो, चाहे युद्ध का मैदान हो, जो नापाक पाकिस्तान है, जो 70 वर्षों तक हमारे बहन भाइयों को, हमारे देश के अंदर, हमारे कश्मीरियों को, हमारे देश के अंदर उत्पाद मचा रहा है, उसको हमें जंग के मैदान में हराना है, क्रिकेट के मैदान में हराना है। चाहे कोई मैदान हो, चाहे कोई भी जंग हो, हमें सदैव पाकिस्तान को हराना है और पाकिस्तान को इस दुनिया के नक्शे से मिटाना है। ये दुआ मांगी मैंने। दुख होता है इस चीज़ का कि अभी राहुल गांधी 4-5 दिन पहले गए थे तो उनके नारे लगाए जा रहे थे, पाकिस्तान के गीत गाए जा रहे थे। दुख है। फिर इस देश से गद्दारी क्यों? फिर इस देश से मोहब्बत क्यों नहीं है? क्यों आप आए दिन ऐसी बातें करते हो जिससे भाईचारा टूट जाता है? ठीक है, आप वो कह रहे हैं कि जब वो दुआ मांग रहे थे देश के लिए कि हमारा देश जीते, तो आप इस दुआ से अलग हट गए थे क्यों? हाँ प्रीति जी, अगर ये कहते कि हमारे मुल्क के अंदर अमन व सुकून बना रहे, भाईचारा बना रहे और देश के अंदर जो गंगा जमनी तहजीब है वो हमेशा कायम रहे, और हमारे मुल्क में जो गिद्ध हैं दूसरे मुल्क जो नजर लगा के बैठे उन गिद्धों को किस तरीके से निपटा जाए, उसके लिए अगर दुआ करते तो हाजी नाजिम खान देश के लिए तो क्या, देश के तिरंगे के लिए तो दुआ की। हाँ सुन लीजिए, देश के तिरंगे की बात करेंगे तो हाजी नाजिम खान अपने तिरंगे का हमेशा सम्मान करता। लेकिन अगर इस तरीके से अगर इस तरीके से ये फर्जी बातें अगर ये बैठ के अगर करें कि दुआ देश के अंदर अगर ये कहें कि पाकिस्तान से मैच जीत जाए, अरे पाकिस्तान की तो क्या औकात है। लेकिन दुआ में शामिल होने में क्या होता है? ये तो अच्छी बात है। देखिए सुन लीजिए, मैं उस दुआ में शामिल होता है जिसमें मेरे मुल्क की बेहतराई के लिए दुआ होती। ये तो मुल्क की बेहतरी नहीं है, ये बेहतराई नहीं है। ये बताइए कि पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है, पाकिस्तान उस मैच के पैसों को किस तरीके लेकिन जब मैच हो ही रहा है, जब हमें जंग में उतरना ही है, तो फिर अपने देश के लिए तो ये करेंगे ना। अब मैच होना ही है, उसको रोक नहीं सकते, तो फिर क्या कहेंगे? जब हमें लड़ना ही है तो फिर तो जीत के ही आना है। हाँ, यानी कि हम क्रिकेट खेलते रहे और वो बल्ले से इस तरीके का एक्शन दिखाते रहे जो भी आपने कहा। क्या हम ये चीजें मैच के अंदर बर्दाश्त करते रहे? नहीं करेंगे हम लोग बर्दाश्त। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके से हम लोगों को आंखें दिखा रहा, हमारे जो 56 इंच का सीना है, आंखें लाल है, तो हमको उनको दिखा देना चाहिए कि तुम्हारी टीम हमें यहां दिखाएगी तो हम तुम्हारी टीम को यहां पे भी मार रहे हैं। और हमने आपको मुझे प्रीति जी बहुत दुख है, आज इतनी पीड़ा हुई है कि आज मेरी मृत्यु आ जाती तो बहुत अच्छा होता। मैं मोहम्मद का मानने वाला, मैं मोहम्मद का उम्मती, अब दुआ मांगता हूँ अपनी टीम के लिए। टीम मतलब देश के लिए, वो देश की टीम है, मेरे एहसान की टीम नहीं है, या भाजपा की टीम नहीं है, या कांग्रेस की टीम नहीं है, या किसी सिख की टीम नहीं है, वो देश की टीम है, वो तिरंगे की टीम है। अगर मैंने उसकी दुआ मांगी है तो मुझे फर्जी कहा जाता है। अगर पाकिस्तान से जब भी मैच होगा तो हाजी नाजिम खान खुलकर विरोध करेगा इस चीज का। ऐसा नहीं होना चाहिए देश। ठीक है, बताइए, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल, देखिए मैं कहना ये चाह रहा था कि मैं एक हिंदू हूँ, और अगर हम जहाँ मुस्लिम भाइयों के देखें वो दुआ मांगते हैं ऐसे बैठ के मांगते हैं, और उन्होंने बल्थी मार के बैठ गया। अब ये देखो, ये दुआ मांगने का क्या तरीका है? सही तरीके से दुआ भी तो मांगो। अगर उनमें सही तरीके से होता है, जैसे मुस्लिम धर्म में मांगे जाते हैं वैसे मांगना चाहिए था। ये कौन सा तरीका है? तो दुआ मांगी है। अरे आप एक ना गायत्री मंत्र पढ़ो, तो ना पढ़ो, गायत्री मंत्र पढ़ो, हनुमान पढ़ो ना। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवा धीमहि। जूते पहन हो गया जूते पहन के, ये हो गया अरे हो गया जूते पहन के नहीं मांगे जाते हैं। गिर गए आप गिर गए। कांग्रेसियों में बात यही है कि राहुल गांधी कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, ये जूते पहन के गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। कांग्रेसियों के साथ आप गिर गए, थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है, आप ये जूते पहन के दिखावे कैमरा, कहाँ जूता पहना हुआ? देखो आप कैमरा से कहाँ है? झूठ बोलना इनका काम है। आप देख, वैसे ही भगवान जैसे उन्होंने गलत तरीके से पढ़ा और दूसरे को उन्होंने आपको मजबूर कर दिया जूते उतार। बिल्कुल नहीं। आप इन्होंने कहा कि भाई आप गायत्री मंत्र पढ़ो, मैंने पढ़ के सुना दिया, और आप हमको ये बताइए किस तरीके से मांग रहे थे आप? सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर मन साफ होगा ना, जूते पहन कर जूता उतार कर कैसे बैठ जाओ? ये इस्लाम का तरीका नहीं है कि कैसे बैठे। ठीक है, हम का नाम ले रहे हैं, इनको पाप लगेगा। देखो, फोकस करो जरा, पहन के देख लो, आप देख लो,
इनको अगर कुछ नहीं सोचता है तो इसी तरह के उल जलूल बातों को दे करके समझाते हैं। पर सर आपने जूते तो बाद में उतारे थे। देख लो, और इन्होंने कहा गायत्री मंत्र पढ़ो, मैं सच्चा हिंदू हूँ, मैंने गायत्री मंत्र पढ़ के सुना दिया था। सवाल उठता है कि इनका तरीका क्या था। और एक बात जान लीजिए, ये बात गायत्री मंत्र और दुआ करने की नहीं है। हिंदुस्तान 1990 से पाकिस्तान को हराता रहा है, 1-2 मैच छोड़ दें वो भी जान करके भारत जो है उसको प्रमोट कर देता है, लेकिन कभी भी वो नहीं जीतेगा। इसकी दुआ की कोई चलो ये तो अच्छी बात है, चाहे दुआ मांगी जा रही हो, चाहे फिर जूते उतार के गायत्री मंत्र पढ़ी जा रही हो, देश के हित के लिए यहाँ पर दुआ की जा रही है, सबसे अच्छी बात है। बताइए, एक तरफ पाकिस्तान के जो कैप्टन है वो कल कह देते हैं कि भाई हम ही ये मैच जीतने वाले हैं जो फाइनल होना, क्या लगता है? वो तो 2 मैच से उनको पता चली जाए कौन जीतेगा। अगर ये बयान नहीं देंगे तो पाकिस्तान कैसे उनसे प्रभावित होगी बयान। अच्छा, कांग्रेस को जनता को पता ना लगता है, कांग्रेस जनता को मूर्ख समझ ली है। इनके जमाने में जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता था, भारत जब जीत जाता था तो घरों में टीवी फूटने लगती थी। अभी भी तो होता है। तो वही ना बात। उसका BCCI के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला। अच्छा, 26/11 हमला के बाद प्रधानमंत्री जो थे हमारे यहाँ, वो मैच देखने के लिए स्टेडियम में थे। अब कहेगा तो हम फोटो दिखा दें, हमारे पास फोटो भी है उनका। 26/11 हमले के बाद प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह मैच देखने गए थे। ये कहाँ, ये आज बता दीजिए, अगर मोदी जी अगर गए तो मैच देख ले। देखिए न तलवार की धार से, ना गोलियों के बौछार से, ना तलवार की धार से, ना गोलियों के बौछार से कलेजा ठंडा होता है तो पाकिस्तान की हार से। वाह वाह वाह, तालियां हो जाए इस बात के लिए। बताइए जल्दी से। लाइन ट्रक के पीछे लिखा हुआ होता है, उन्होंने तो मुझे गायत्री मंत्र पढ़वा दिया। इनको कहो जरा जन गण मन पढ़ के दिखा दे। सर, यहाँ कंपटीशन थोड़ी हो रहा है कि एक जनगण मन कहेगा, एक मैडम देखिए इनकी मानसिकता देखिए। पहली बात सभी ने देखा है कि उन्होंने जूता पहन के गायत्री मंत्र पढ़ा था, ठीक, उनकी अपनी भावना है, हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे। फिर उतार दिया था जूता? वो बाद में उतारा था मैम। उसके बाद जब गायत्री मंत्र, ठीक है, उनकी अपनी मानसिकता, हम उसके बारे में नहीं जाना चाहेंगे। देखिए, दुआ मांगने का तरीका किसी भी टाइप का हो सकता है। हमारे हिंदू समाज में दिखा जाता है, हम सूर्य भगवान को जो है जल छोड़ते हैं, ऐसे भी खड़े होकर छोड़ते हैं, बैठ के भी छोड़ते हैं, लेट के भी जोड़ते हैं। उनका दुआ मांगने का तरीका अच्छा था। हाँ, ये बिल्कुल सही भाई साहब ने बोला कि जो भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, अगर BCCI को होते, भारत को जो है जरूर इस पे और करना चाहिए कि ये मैच ना हो, जिससे जो है भारत को वर्ल्ड लेवल पे जो है धक्का लगे कि नहीं, भारत ने पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान को धक्का लगे कि हम ये मैच नहीं खेल रहा है बाहर, जिससे वर्ल्ड लेवल में बात जाए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। दूसरी बात, राजनीतिक मुद्दा ना बना के लोग बाग अगर भारत की विकास पे बात करें ना तो ज्यादा सही रहेगा। मैम ठीक है, बताइए आप। खेल और आतंकवाद साथ साथ नहीं चलेगा, बात नहीं चलेगी जब तक आतंकवाद बंद नहीं करते, जब तक मैच नहीं होना चाहिए। हमारे हिसाब से एक तरफ वो पीठ में छुरा घोंपते हैं और दूसरी तरफ वो अगर हम शांति की वार्ता चाहते हैं, तो ऐसा दोनों दोगला रवैया नहीं चलेगा। जैसे भारतीय टीम ने उनको मैच में हराया है, तो हम चाहते हैं युद्ध में भी हम उनको परास्त करें, तभी हमारी विजय होगी। करा ना ऑपरेशन सिंदूर? हाँ बिल्कुल करा, लेकिन ये तो ढीठ है ना, हर बार एक चोट देते हैं छोटी सी, फिर वो दोबारा करते हैं। मेरा मानना ये है कि हर जगह फ़ायदा नुकसान नहीं देखें, हर जगह फ़ायदा नुकसान न देखें, और ये जो मैच खेल रहे हैं फ़ायदा नुकसान न देखते हुए उनको एक जोरदार धक्का देना जरूरी था कि मैच नहीं खेलना चाहिए। मैच नहीं खेलना चाहिए था उनके साथ, हर चीज़। आप बताइए। देखिए, जैसा इन्होंने बोला, उनको तो पाकिस्तानियों को शर्म रही नहीं है। उनको कई बार धूल चटा दी है, फिर भी उठाते हैं, मूड चले जाते हैं इंडिया से लड़े। उन्हें पता है कि हर बार हमें हारना ही है, तो इनको कम से कम शर्म होनी चाहिए। जिस तरह अभी लास्ट टाइम हुआ था, इन्होंने मैच खेला, और मैं यही गुजारिश करूंगा इस बार मैच होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता होना चाहिए। आप मैच नहीं देखेंगे जब भी फाइनल होगा? नहीं, देखो, मैच देखने का अलग नजरिया रहा, ठीक है, बट जब होगा ही ना, देखेगा कौन? क्योंकि ये BCCI को करना चाहिए कि अब इस बार मैच नहीं होगा, उन्हें धक्के निकाल के बाहर कर देना चाहिए BCCI को, क्या हम इससे। और दूसरी बात है, तभी इनको सबक मिलेगा और तभी ये सीखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर जीते हमने वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करी, लेकिन जश्न पाकिस्तान में मना रहे हैं कि हम जीत गए जी। तो ये तो जी, तो उनको तो बिल्कुल ढीठ है, ढीठ को ढीठ के तरीके से ही ट्रीट किया जाएगा। हम उनको जंग में अपनी बात बिल्कुल साफ कर देंगे। ठीक है, देखिए सर, ये कहा जा रहा है यहाँ पर, जनता ये कह रही है कि ठीक है। अरे सर, आपका एक मिनट बताइए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, मोदी जी की, भारत टीम, भारत की सेना, मेरा देश।
कांग्रेसियों सुधर जाओ। मैं इस देश में, मेरे पूर्वज इस देश में दफन है। मैं नमाज पढ़ता हूँ तो सजदा भी करता हूँ, देश के लिए दुआ मांगता हूँ, अपने पूर्वजों को भी दुआ मांगता हूँ। और कांग्रेसियों आप क्या करते हो? सुन लो मेरी बात, आराम से सुन लो, अभी वक्त दो मुझे छेड़ा है ना तो नहीं छेड़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, हिंदुस्तानियों आप जानते हो क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ। हमने पाकिस्तान को कहाँ कहाँ मारना है, उसने तो धर्म पूछा, नाम पूछा, यहाँ तक के निहत्तों को मारा। हम ना जात पूछेंगे, ना धर्म पूछेंगे, ना जगह पूछेंगे, और तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे कांग्रेस को तरह। जैसे कि 26/11 में कसाब को फांसी दे दी थी, लेकिन वो न्यायालय ने दी, लेकिन उनके आकाओं को नहीं मारा। ये देश देख लिया है कि केवल ये दो मुंह का साफ हैं। तुमने 70 वर्ष क्या किया? ना बूढ़ी माँ को मकान दिया, ना शौचालय दिए, ना जनधन खाते खोले, ना MSME माध्यम से योजना लेकर आए, ना ही बुनकरों को कोई योजना दी। आज तुम क्या देने वाले हो? ये घोषणा करो। नहीं, बिहार में चुनाव होने वाला है, ये लूट रहे, वोट चोरी के नाम से बहका रहे, ये चारा चोर के साथ है, ये साबुद्दीन के आकाओं के साथ में है। देखिए, आपने तो ये सोचा था कि वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके साथ इनके पास कुछ नहीं है। 70 वर्षों के श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। क्या बोल रहे हैं? ये मैं जो क्या है- बोल रहा हूँ, यही फर्क है कांग्रेसियों में। पर वो तो सिया राम ही तो कह रहे हैं, माँ सिया का नाम सीता मैया। जब वेदों में उच्चारण होता है तो जब ठीक बोलते हैं, हम प्यार से, हम मोहब्बत से ये नारा लगाते हैं। जय सिया राम। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, आ रही हूँ, बताइए। को पूछिए कालिदास जी ने पत्नी के लिए क्या नहीं किया, कहाँ नहीं गए। अभी इन्हें इतिहास पढ़ाना पड़ेगा दोबारा भारत का। मैडम, इन्हीं के नेता बोलते थे कि मंदिर में लोग जाते हैं लड़कियों को छेड़ने के लिए, आज बोल रहे हैं जय सिया राम। किस मुंह से बोल रहे हैं? राम जब राम का बोले गए कि राम हलफनामा देकर कोर्ट में बोला गया कि राम काल्पनिक है, इनके मुंह में दही जम गई थी क्या उस दिन? देखिए प्रीति, मैं ये कहूंगी कि हमारे मित्र चाहे किसी भी पार्टी के हो, ये हमारी आज डिबेट हो रही है कि पाकिस्तान के साथ जो हमारा मैच हो रहा है उसके ऊपर है। ये धर्म को क्यों ला रहे हैं? ना यहाँ नमाज पढ़ने की बात हो रही है, ना यहाँ गायत्री मंत्र पढ़ने की बात हो रही है। हम सभी अपने धर्म का सम्मान करते हैं, धर्म हमारी भावनाओं से जुड़ा है, तो हमें बार बार धर्म को ला करके अपने आप को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पे क्रिकेट की ये बात करूंगी जिस मुद्दे पे हम लोग खड़े हुए हैं। सूर्य कुमार यादव ने जो बिहेवियर दिखाया वो बहुत अच्छा बिहेवियर था, और मैं चाहूंगी कि आगे के लिए भी इस तरीके के नियम बनाएं कि पाकिस्तान के साथ अगर कभी भी किसी भी फील्ड में कोई भी मैच हो, बस मैच खेलो और जाओ। उनको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देनी, उनके साथ कोई हाथ नहीं मिलाना, कोई गले नहीं मिलाना, कोई भी वहां पे हमें खेल की भावना पाकिस्तानियों के साथ नहीं दिखानी है। पाकिस्तानियों के साथ जो भावना दिखानी है वो केवल युद्ध की दिखानी है और उनको हराने की दिखानी है। और बाकी फील्ड्स में भी मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए कि जिस तरीके से बॉलीवुड बहुत प्रमोट करता है, जब उनको संगीत की याद आती तो उनको पाकिस्तानी गायक याद आते हैं, जब उनको फिल्म्स में एक्टिंग तो उनको पाकिस्तानी कलाकार याद आते हैं, तो वहां से भी उनका बॉयकॉट पूरी तरीके से होना चाहिए। अच्छे कलाकार हमको जर्मनी में भी मिल जाएंगे, हमको USA में भी मिल जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी, मॉरिशस में भी मिल जाएंगे। सख्त कानून बना करके वहां से भी इनको हर तरीके से आइसोलेट करना चाहिए। लेकिन एक तरफ तो कहते हैं कि हर तरफ से आइसोलेट करना चाहिए, कहा जाता है कि मैच अब खेला जा रहा है, पहले इसको लेकर विवाद हुआ, लेकिन दूसरी तरफ हमें याद है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद जो पाकिस्तानी कलाकार थे उनको कहा गया था बैन करना है। हमने देखा कि हानिया को लेकर किस तरीके से जो एक एल्बम भी आई थी उसको लेकर खुद बवाल हुआ। अब लोग कह रहे हैं कि एक तरफ आप इस तरीके का रवैया दिखाते हैं, दूसरी तरफ तो ऐसे कैसे चलेगा? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है भाई, कलाएं करने दीजिए, लेकिन ये देश पे ना थोपिए मत, इसको देश की जनता को जागरूक होने दीजिए। वो पाकिस्तानी को बायकॉट करें, क्रिकेट टीम बायकॉट करे, जैसे हो रहा है वैसे ही होता रहे। लेकिन सवाल ये भी है साथ के साथ कि पाकिस्तानियों को ये भी याद रखना चाहिए कि उसने तो दिखाया, आगा ने दिखाया कि AK-47 बनाया। हमारे प्लेयर को भी बता देना चाहिए कि सरगोदा और बाकी जो उनके एयर बेस थे वहां जो इतने बड़े बड़े गड्ढे हुए, कम से कम उनको लिए मिट्टी तो ले लो कहीं से भरने के लिए। हाँ, वो इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, वो देख नहीं पा रहे। उनको इवन बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स लीक हुई, उनको ये भी नहीं पता चला कि कब आई वो ब्रह्मोस और कब उनके यहाँ गड्ढे हो गए और उनके विमान एकदम सब कुछ, वो जितने भी उनके एयरबेस थे सारे के सारे ऑपरेशनल हो गए थे। और लेकिन कांग्रेस को साथ ही ये देखिए, कांग्रेस के मित्र ना हर चीज पे सवाल उठाने की कोशिश करते हैं। फिर सवाल तब उठाइए अपने गिरेबान में पहले झांकिए कि आपने क्या क्या किया था। आपने बहुत सारे इतने दाग हैं कांग्रेस के दामन पे कि आप कुछ किसी भी केमिकल से उनको धोने की कोशिश करेंगे वो धुल नहीं पाएंगे। देखिए, इन्होंने 26/11 वाला, सबको पता चल गया कि 26/11 में क्या हुआ। इनके ही शासन काल में अमन की आशा चलता था,
अमन की आशा वो बॉलीवुड वाला महेश भट्ट चलाता था, वो उसको लीड करता था अमन की आशा को। और ये कि भाई भारत और पाकिस्तान में वो मेल मिलाप करवाएंगे, तो ये जो हो रहा था। और इनके कई सारे नेता जैसे मणिशंकर अय्यर, उनको पाकिस्तान से बहुत प्यार है। और भी इनके वो हैं एक सैम पित्रोदा, उन्होंने तो अभी बोला है पाकिस्तान से उनको बहुत प्यार है। तो ये जो लोग हैं इनके, और कमाल की बात ये है कि ये कोर टीम के मेंबर है। सैम पित्रोदा तो बिल्कुल राहुल गांधी के लिए एकदम गुरु के तरीके से हैं, जो उनको एडवाइस करते हैं। राहुल गांधी बोलने की मेरे गुरु नहीं है। इस देश में पहली बार कर रहे हैं आप? इस देश में तुलना तो सही करिए कम से कम। आप इस देश में इस तुलना ही गलत है। ये तो आप मतलब ये क्या जस्टिफिकेशन है? क्या जस्टिफिकेशन है? आप कहना क्या चाहते हैं कि वो गलती हुई तो हमने भी गलती की है? नहीं, तो आप अच्छा बताइए ना, ये बताइए ना। आप मैं बोल रहा हूँ, पहले हम थे या पहले आप थे? आप थे पहले, आप थे पहले। सीख लेना चाहिए। आशा कौन था? भाई सीख लेना चाहिए ना, सीख लेना चाहिए या नहीं? सीख लो आप पहले। देखिए इनके साथ सीख लो क्या है। ठीक है, यहाँ पे हाँ हाँ तिलक टोपी का सम्मान रहेगा, मेरा भारत महान रहेगा। तिलक टोपी का सम्मान रहेगा, मेरा भारत महान रहेगा। और कांग्रेसों से हम दूर रहेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें लड़ाया था, जंग कराई थी, बंटवारा किया था। हिंदू बहन भाई आज उनके परिवार नष्ट हो गए, लापता, कहाँ चले गए? प्रीति जी देखिए, भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद है, भारत जिंदाबाद रहेगा। लेकिन जिस तरीके से हमारे मित्र राहुल जी कह रहे थे, मैं कांग्रेस के मित्र से कहना चाहता हूं कि देश के कांग्रेस के युवराज के चाचा जी सौम पित्रोदा पे क्यों नहीं प्रश्न जवाब क्यों नहीं देते? लेकिन सर एक मिनट, नहीं बात तो ये है ना, 26/11 के बाद ही वो जो हम लोग हैं वो ये तो कह रहे हैं कि 26/11 के बाद ही मैच नहीं होना चाहिए था पाकिस्तान के साथ। कभी क्यों मैच पाकिस्तान जो हरकत कर रहा है, इस हरकत को देख उसके बाद कैसे मैच हो गए? मैच नहीं होना चाहिए। जोड़कर कह रहा हूँ कि मैच नहीं होना चाहिए, मैच नहीं होना चाहिए। देशवासियों, ये मैच नहीं है, ये युद्ध है, ये संग्राम है, ये तिरंगे की आन मान शान के लिए सभी देशवासियों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से मैं प्रार्थना करता हूँ कि 28 तारीख को हमारे खिलाड़ी देश के तिरंगा लेकर जंग के मैदान में उतर रहे हैं। आप दुआ करिए हम एशिया कप जीतकर इस देश का हो गया, यही बोलते हैं। एक मिनट मैं जवाब दूंगा। आई लव मोहम्मद। मोहम्मद ने क्या, सुन लो जरा मोहम्मद ने क्या है। मोहम्मद ने रोड पर आतंक को नहीं कहा, मोहम्मद साहब ने पत्थर के लिए नहीं कहा, मोहम्मद साहब ने बेगुनाह मारने के लिए नहीं कहा। मोहम्मद साहब ने कहा है, ए मेरे मुसलमानों, ए ईमान वालों, आप सबसे मोहब्बत करो, अब नमाज पढ़ो, सजदा करो, और अगर कोई मेहनत करने वाला है उसका पसीने सूखने से पहले उसकी तनख्वाह दो। ये पत्थर सिखाते हैं, ये जंग कराना सिखाते हैं, ये उत्पाद मचाते हैं, ये वो लोग हैं। हम उनका समर्थन नहीं करते जो मोहम्मद के नाम पर उत्पाद मचाते हैं। मैं मोहम्मदी हूँ, आई लव मोहम्मद। मैं इस्लाम वाला कहता हूँ कि मैं देश के हर कोने कोने से, हर जर्रे से मोहब्बत करता हूँ और सजदा करता हूँ 5 बार इस सरजमीन पर, और दुआ मांगता हूँ सब हिंदुस्तानी के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए, सबका दुआ मांगता हूँ। मैं मोहम्मदी हूँ, वो मोहम्मदी नहीं है जो पत्थर मारते हैं, वो मोहम्मदी नहीं है जो गदर काटते हैं, वो मोहम्मदी नहीं है जो रोड पर उत्पाद मचाते हैं। मैं कहता हूँ, और ये लोग उनका समर्थन करते हैं। कांग्रेसियों सुधर जाओ, नहीं तो तुमको हट जाना होगा, इस देश से मिट जाना होगा। सर अभी ऑलरेडी कांग्रेस की वैसे भी हालत बहुत खस्ता है, आप पूरे देश भर में देख लीजिए तमाम जो स्टेट्स हैं। लेकिन सर बात यहाँ पर वो नहीं है, बात ये नहीं है, बात ये है कि जिस तरीके से कहा गया कि अगर जब ये मैच खेला जाता है, आपने तमाम लोगों को सुना, वो ये कह रहे हैं कि हमें खेलने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान के साथ, हमें उनको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारे सामने कहीं भी स्टैंड नहीं करते। अब जब हम मैच उनके साथ खेलते तो हम उनको वैल्यू दे देते हैं। देश हमारी प्राथमिकता है और देश के स्वाभिमान के साथ हमारी न सरकार ने कभी समझौता किया है, न हमारी देश की जनता ने कभी समझौता किया है। लेकिन खेल को लेकर मैंने पहले भी कहा कि आईसीसी के कुछ बाउंडेशन थे। 1 साल पहले मैच तय हो चुका था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। लेकिन हमने पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपने आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करिए, खेल को सिर्फ खेल की भावना से देखिए। भारत नहीं तो हर निरंतर आपके प्रश्नों का जवाब जो देता रहा है, खेल की भावना में भी खेल से आपके प्रश्नों का जवाब देगा। जानते हैं क्या मैच होना है संडे को, और एक बार फिर से पाकिस्तान को मुंह की खानी होगी। 2 बार अभी तक एशिया कप में आप देखें पाकिस्तान हमसे भिड़ा और पाकिस्तान का क्या हश्र हुआ है। और पाकिस्तान के जो कैप्टन, क्रिकेट कैप्टन, उनकी तरफ से कहा गया कि वो सबको धूल चटाने
जाने के लिए तैयार है। वो ये कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। हालांकि किसकी हार किसकी जीत होगी ये तो पहले से ही तय है। हर भारतीय जानता है कि एक बार फिर से पाकिस्तान को मुंह की खानी होगी, पाकिस्तान की हार होगी। ये मैच देखने के लिए लोग एक्साइटेड भी हैं, लेकिन इसी के साथ राजनीति इस पूरे मामले पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब बात खेल की करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि उसके साथ सीधा सीधा लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई होती है। जनता की आवाज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।